हाय फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स का, भौतिक राशियाँ। ठीक है, पहला चैप्टर है मापन। उस पहले चैप्टर में मापन है, उसमें पहला हम टॉपिक पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ। ये भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, आइए देखते हैं। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं कि वे सभी राशियाँ जिनका संबंध किसी भौतिकी परिघटना से हो तथा उन्हें संख्या द्वारा व्यक्त किया जाए और साथ साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सके, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। उसे क्या कहते हैं हम? उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, दाब, चाल, वेग, त्वरण आदि सब ये जो है कि इनका संबंध जो है कि भौतिकी परिघटना से है और इनको हम क्या करते हैं, संख्या के रूप में क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, भौतिक राशियाँ। ठीक है, भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, मूल राशियाँ। क्या? मूल राशियाँ। मूल राशियाँ किसे कहते हैं? मूल राशियाँ क्या होती हैं, आइए देखते हैं। तो विज्ञान में समस्त राशियों को लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा के पदों में हम व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, इनको इन्हीं रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इन्हीं राशियों को हम क्या कर सकते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। कोई भी राशियाँ ले लीजिए, ये राशियाँ जो है सभी राशियाँ इन्हीं के पदों में क्या होंगी, व्यक्त की जाती हैं। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। कोई भी ले लेंगे, चाहे आप ताप ले लीजिए, दाब ले लीजिए, चाल ले लीजिए, वेग लीजिए, त्वरण, इन्हीं को लेकर हम उनको क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, मापन क्या होता है। मापन वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई दी गई हुई राशि किसी मापन राशि का कितना गुना है। मान लीजिए हम किसी चीज़ को माप रहे हैं और जो मापन है उससे हम ये पता कर सकते हैं कि वो राशि जो है इस मापन की कितनी गुनी है। जैसे मान लीजिए 1 मीटर, मान लीजिए 1 मीटर है तो नहीं, लेकिन मान लीजिए ये 1 मीटर है और इसको हम किसी कपड़े को मेजरमेंट करेंगे तो कपड़ा इस मापन का कितना गुना है, हमको ये पता चल जाएगा। तो मापन क्या होता है कि मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मापन राशि की कितनी गुनी है। बात समझ आ रही है? ओके, आते हैं नेक्स्ट देखते हैं, मात्रक। नेक्स्ट देखते हैं मात्रक। मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को कहते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के एक निश्चित मात्रा को कहते हैं जो नियम द्वारा परिभाषित और स्वीकृत की गई है। मान लीजिए ये 1 मीटर की कोई मात्रक है मात्रक, लंबाई का मात्रक है मीटर, वो क्या किया गया है, एक परिभाषित किया गया है और ये इसको समाज द्वारा स्वीकृत भी किया गया है, तभी इसको मात्रक कहा गया। अगर वो परिभाषित नहीं होता और स्वीकृत नहीं किया गया होता तो उसको हम मात्रक नहीं मानते। तो मात्रक क्या है कि किसी भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा है, भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा है कि इतने बड़े को हम मीटर कहेंगे और वो परिभाषित है कि वो मीटर किसे कहेंगे, इसके परिभाषा भी है। ठीक है, और उसको हम क्या कर सकते, उसको क्या की गई है, स्वीकृत की गई है, तब जाके वो मात्रक बना है। मात्रक जैसे लंबाई को मीटर मात्रक है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, ये सब क्या है, उसके मात्रक है। ठीक, ये मात्रक है, ये मात्रक हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं, मापन की प्रणाली। मापन की प्रणाली क्या है? भिन्न भिन्न स्थानों पर मापन की अलग अलग प्रणाली प्रयोग करते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। कौन कौन सी प्रणाली प्रयोग करते हैं देखिएगा। यमकेश प्रणाली, जिसको मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को किलोग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक,
सीजीएस प्रणाली क्या है? इसको हम फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। और सीजीएस प्रणाली में, इस प्रणाली में लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है। और एफपीएस प्रणाली क्या है? जिसे हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई को फुट, द्रव्यमान को पाउंड तथा समय को सेकंड में मापते हैं। ठीक है। ये बेसिक चीज है। ठीक है, बेसिक चीज है। इतना समझ में बात आई ना? ठीक है, इतना समझ लीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।